कि अरे तोहरा से बतियैले बिना अरे निंदियो नाही आवा हो आ सोनावा रे फोनवा बहंद तोर बतावो हो कि हमर जवानी सखी खूब ताड़ा पहावे जाई के बहरा सैया छोड़ी ना चाहवे भर लगन घर नहीं आवे भातार खाली डीजे बजावे। आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में या मगही में अश्लीलता है या नहीं है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए है, और मैं भी मानती हूँ और मैं भी गाती हूँ क्योंकि कितना मतलब कितनों लोग। अगर सोनम जी, अगर आपको कोई अप्रोच करना चाहे किसी गाने के लिए, डुएट करने के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? मेरी इंस्टाग्राम आईडी एक सोनम यादव ऑफिशियल है जिसका 7 लाख होने वाला है, और एक और है क्यूट सोनम 1 2 उसका भी शायद 7 लाख होने ही वाला है। तो आप देख यही सकते दो हो, आईडी जो भी मेरा। दर्शक आप मुझे देख रहे हो, ये कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं। तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज में। और अभी आप देख सकते हो मगही के काफी बड़ी सिंगर हैं जिनका नाम है सोनम यादव, ये हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे थोड़ी बातें करेंगे और इनके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल द रनी न्यूज में। थैंक यू। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। और जानते ही होंगे हम आप लोग की गायिका सोनम यादव। जी जी। सोनम जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कितने सालों से इस फील्ड में हैं, कितने सालों से सिंगिंग कर रहे हैं आप? लगभग 2 साल। अच्छा, जैसे अभी मेरे किसी दोस्त से पता लगा कि आपकी एज जो है सिर्फ 15 साल है, ये बात सच है क्या? नहीं, 16 साल हुआ है 10 अक्टूबर को ही। अच्छा, अभी आप मतलब 16 साल के एज है आपका फिलहाल, और आप 2 साल से सिंगिंग कर रहे हो। मतलब सोनम जी, ये बताइए कि अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपके जो गाने हैं काफी ज्यादा मतलब बज रहे हैं, मतलब मार्केट में कई सारे जगह में अभी मेरे। तो आप बताइए कि आप मतलब आप गाना खुद ही लिखते हो या आप क्या, मतलब आपका कोई राइटर वगैरह है? वैसे तो गाना अपने चैनल पे जितना भी आता है मेरा मुस्कान म्यूजिक फतेहपुर पे, सारा गाना हम खुद ही लिखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मतलब दूसरे चैनल पे जाते हैं वो राइटर लिखता है, कभी कभी अपना चैनल पे भी आता है तो आता है ना राइटर स्टूडियो में तो कंपोज करता है तो वो भी अच्छा रहता है तो गा देते हैं। तो राइटर का भी गाते हैं और खुद का भी गाते हैं अच्छा ज्यादा। सोनम जी, ये बताइए कि अगर आप किसी सिंगर के साथ डुएट करते हो तो उसका कितना रुपया चार्ज करते हो आप? अभी ये भैया जानते हैं, हमारे मुकेश भैया। हम ये नहीं जानते कि कितना, लेकिन हमको इतना पता है कि पहले पहले क्या अभी पता है कि मतलब उतना नहीं पता, लेकिन 1000 कुछ ऐसे ही मतलब था, लेकिन अभी पता नहीं क्या चल आप रहा है। मतलब मगही में ही सिर्फ गाते हो या अगर आपको कोई भोजपुरी के लिए अप्रोच करना चाहे तो आप भोजपुरी में भी डुएट गाना गाते हो? हाँ, भोजपुरी में गाए हैं बहुत सारा गाना, हम खुद सिंगल गाए हैं लेकिन डुएट अभी नहीं गाए हैं। कोई आपका ऐसा हमसे गाने का शूट कर रहा है, कोई भी गाना जो आपका फेवरेट हो, आपका खुद का गाना, उसका 2 4 लाइन गुनगुना दीजिए। हाँ, वो तो है, गा ही देंगे, लेकिन अभी मेरा एक गाना बज रहा है, इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। जी। हाँ, कि हमर जवानी सखी खूब ताड़ा पहावे जाई के बहरा सैया छोड़ी ना चाहवे भर लगन घर नहीं आवे भातार खाली डीजे बजावे। बहुत सारा गाना मतलब सब कोई गा तो दिया है अभी उठा आपने उठा के। देखा कि अभी आप सोनम जी, और आप देख सकते हो कि इनकी आवाज़ कितनी प्यारी है, कितना मतलब मीठा आवाज़ है। और आप सोच सकते हो कि अभी इनका एज सिर्फ 16 ईयर्स की है। अभी ये 16 साल की एज में इतना अच्छा अच्छा काम कर रही है। आई होप कि ये आगे भी काम करे। सोनम जी, आप आपके मैं कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं गया जिला की रहने वाली हूँ और मेरा गांव का नाम है गुरपा फतेहपुर। मैं वहीं से आती हूँ। अच्छा, आपके यहाँ से आप ही एक लौती ऐसी हैं जो सिंगिंग करती है, और भी तमाम और भी लड़कियां हैं जो गाना वगैरह करती हैं? नहीं, गाना चाहती होंगी और चाहती भी है, लेकिन मतलब घर वाले की इशू है, गांव वालों की इशू है, ये सब की वजह से नहीं हो अच्छा, रहा। आप इतना अच्छा हिंदी बोल पा रही हैं, इसका क्या राज है? आप मतलब जैसे जनरली मैं बिहार में लोगों से, काफ़ी लोगों से बातचीत करता हूँ, थोड़ा बहुत उनका हिंदी का जो टोन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बट आप काफ़ी अच्छा हिंदी बोल पा रही हैं, इसका क्या राज है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पढ़ाई करते वक्त मतलब ऐसे ही फ्रेंड लोग में बात करते थे तो वैसे ही मतलब आदत है। आपने कितनी क्लास तक पढ़ाई करी है? 9th। अभी आप पढ़ रहे हो या छोड़ दिया आपने? अभी तो पढ़ाई रुका हुआ है। नहीं, देखिए मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पढ़ाई जो है एटलीस्ट आपको मतलब ग्रेजुएशन तक पढ़ लेना चाहिए, वो आपके फ्यूचर में काम आएगा। हाँ, वो तो है, पढ़ाई तो होगा लेकिन अभी काम में बिजी है तो इसलिए। अच्छा सोनम जी, ये बताइए कि आप 2 साल से गाना बजा, मतलब आप सिंगिंग वगैरह कर रहे हो, अभी तक आप मतलब इस फील्ड से कितने रुपए अर्न कर चुके हो, कितना रुपया आपने कमाया है यहाँ से? अब ये तो मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि मेरी जितने ज़रूरतें हैं वो पूरा हो जाएँगी और हो जाती भी है। सोनम जी, मुझे ये बताइए
कि आप जैसे अभी 2 साल से गाना गा रहे हो, अभी जैसे आपने मुझे एक गाना सुनाया कि आपका ये गाना मार्केट में काफ़ी इंस्टाग्राम वगैरह पे भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा आपका कोई ऐसा गाना है जो मार्केट में खूब बजा हो? हाँ, बजा है और अभी लगन है वो अभी भी बज रहा है। जी, उसका 2-4 लाइन गुनगुना दीजिए। कि अरे तोहरा से बतियैले बिना अरे निंदियो नाही आवा हो आ सोनावा रे फोनवा बंद तोर बतावो हो। सर्दी बहुत जोर से है इसलिए आवाज सही नहीं, नहीं नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे तो आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी लग रही है और आई नो दैट कि अभी थोड़ा वेदर प्रॉब्लम है, आप सब भी जानते होंगे कि अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है तो थोड़ी बहुत ठंड जो है वो लोगों को लग रही है और मुझे भी पर्सनली अगर मैं अपनी अगर हेल्थ की बात करूँ तो मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, मेरी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है बट मुझे पता लगा कि सोनम जी आई हुई हैं तो मुझे काफ़ी एक अंदर से वो था कि चलो सोनम जी से मिलते हैं और उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सोनम जी एक चीज़ मैं देखता हूँ कि आपके जैसे भोजपुरी या मगही के इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें हैं जो अभी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा बहुत चीज़ जानना चाहता हूँ। जैसे आपके एक मगही के एक सिंगर है रोशन रोही, उसके ऊपर मतलब उसकी वाइफ ने कोई मतलब केस मुकदमा कर दिया है किसी चीज़ को लेकर के, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती और ना ही बोलूंगी क्योंकि वो पर्सनल मैटर है। तो हम बोलकर हम कोई इंटरव्यू आया था मतलब लेने के लिए, जी जी। हम उसमें हंसी मजाक से बोले कि भाई हम नहीं जानते वो उन लोग का पर्सनल लाइफ है, कुछ भी करे अब कोई हम नहीं, अगर कैसे। उस इंटरव्यू लेकिन में अगर आपके मुंह से कुछ अपशब्द निकल गया हो तो नहीं आप नहीं यहाँ पे नहीं उसको मैं आप ऐसा कुछ नहीं किए, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, बस हम हंसी मजाक में बोल रहे हैं कि नहीं भाई अगर गलत होंगे तो कैसे निकलेंगे जेल से, उनको तो सजा जी जी। होगा। देखिए लेकिन सही होंगे तो फिर उनको तो निकलना ही है, अभी इसी वक्त निकलना चाहिए। ये बात तो आपने वो बिल्कुल सही कही है कि अगर उसने कोई गलती नहीं की होगी और अगर उसका अगर पक्ष जो होगा अगर वो जेन्युइन होगा तो आई होप कि वो उसको बहुत जल्दी बेल मिल जाएगी। बट अगर फिलहाल की बात करूं तो मेरे जो सूत्र है उनके हवाले से जो खबर आ रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी उनको 1-2 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि सच में उसने ऐसा कुछ किया है? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, मैं कुछ जानती भी नहीं है ये सब। लेकिन इतना बता दूं कि सही अगर वो सही होंगे तो बहुत जल्द उनको मतलब वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन हाँ हम बोल रहा था झूठ मूठ का नहीं लिखिएगा थंबनेल पे कि सोनम यादव ने रोशन रुकी हो, काहे कि वो पता है क्या बोल दिया। जी जी। लिखा हुआ था थंबनेल पे सोनम यादव ने रोशन रोही को खूब रेला, बोला अभी वो जेल में ही रहेगा। बताइए ये सब बात बोले भी नहीं, वो सब लिख के झूठ मूठ का ये काफी तो लोग मतलब ये देखते। किसने किया, मतलब ये जो आप बोल रहे हो कोई ये चैनल किसने? वाला ही था, न्यूज वाले ही, इसलिए पता है झूठ मूठ के सब लोग विवाद में ला देखिए देते हैं थंबनेल सब पे ऐसा। लगाना इट्स मतलब वो डिफरेंट मैटर है। देखिए थंबनेल में कोई कुछ भी लगा देता है बट अगर उसके अंदर ऐसा वर्ड इस्तेमाल हुआ वो मैटर करता है, अगर हाँ। थंबनेल में कोई कुछ भी लगा देता है वो कोई मैटर हम नहीं करता। जिसमें इंटरव्यू नहीं किए, कुछ नहीं बोले किसी के बारे में, उसमें भी मेरा फोटोज वगैरह, तो भाई ऐसा थोड़ी व्यूज लेने के चक्कर में कुछ भी कर नहीं दो। नहीं, देखिए ऐसी कंट्रोवर्सी हमारे चैनल पे हम क्रिएट नहीं करते हैं और ऐसी कोई भी कंट्रोवर्सी वाली चीज़ नहीं दिखाते हैं। सोनम जी जो अपने मुंह से जो अपने वर्ड बोलेंगे उन्हीं चीज़ों को हम दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमेशा सच्चाई को दिखाएं। सोनम जी एक चीज़ मैं जानना चाहता हूं कि आप अभी 2 सालों से सिंगिंग कर रहे हो, आपने अभी कोई भी मगही में या भोजपुरी में किसी बड़े सिंगर के साथ आपने डुएट गाना किया है हाल फिलहाल में? नहीं, बड़े सिंगर के साथ में मैंने नहीं किया, और वैसा अगर मिलेगा मौका तो मतलब आप जरूर। कहना चाह रहे हो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप जरूर करेंगे? हाँ जरूर, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि ये सब मतलब यही है कि सब कोई बोलेगा उसके साथ गई, इतने बड़े स्टार के साथ गई है, लेकिन मैं खुद से कुछ करना चाहती हूँ, दूसरों के बदौलत मुझे कुछ देखिए नहीं करना। डुइट गाना करने से कोई मतलब इससे आपके ही इमेज प्रमोट होता है ना कि सामने हाँ वाले के। मान हाँ, लीजिए कि वो अगर तो आप होता किसी ही भी है। सिंगर के साथ अगर आप डुइट कर रहे हैं तो आप अपना जो टैलेंट है वो दिखा रहे हैं, वो अपना गाना कर रहा है वो अलग चीज़ है बट जैसे बहुत नहीं, सारी। मुझे कोई अगर डुइट देता तो मैं उसे मना भी नहीं करती, जी और जी। जो नहीं देता उसे मांगती भी नहीं कि भाई तुम मुझसे गवाओ, ये होता है। और मैं ये भी बोलती हूँ, सामने बोलती हूँ कि अगर कोई वैसा गाना होता है ज्यादा अश्लील होता है तो वो मैं कैंसिल कर देती हूँ। इसलिए कई सिंगरों से, कई म्यूजिक डायरेक्टर से भी बोलते हैं कि ये लड़की घमंड करती, अच्छा नहीं गाती एक है। चीज बताइए सोनम जी, इसलिए आपके भोजपुरी इंडस्ट्री में या मगही में अश्लीलता है या नहीं है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए है, और मैं भी मानती हूँ और मैं भी गाती हूँ, क्योंकि कितना मतलब कितनों लोग से हम दुश्मनी करें, काहे कि लोग एक एक गाना नहीं गा के दीजिएगा तो बाद में बोलते हैं घमंड करती है, ऐसी है, रुको इसको बताते हैं, ऐसा वैसा हो जाता है। इसलिए थोड़ा बहुत चलने लायक होता है तो गा देते हैं, और ज्यादा होता है तो फिर हम खुद कैंसिल कर देते हैं, भाई तुम कुछ भी करो।
तो जैसे कि जो भी दर्शक आप हमें अभी देख रहे हैं, मैं सबसे पहले तो सोनम जी का इंस्टाग्राम आईडी अपने इस वीडियो में टैग कर दूंगा। अगर सोनम जी, अगर आपको कोई अप्रोच करना चाहे किसी गाने के लिए, डुएट करने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? मेरी इंस्टाग्राम आईडी एक सोनम यादव ऑफिशियल है, जिसका 7 लाख होने वाला है, और एक और है क्यूट सोनम 12, उसका भी शायद 7 लाख होने ही वाला है। तो तो आप देख यही सकते 2 हो, आईडी जो भी मेरा। दर्शक आप मुझे देख रहे हो, ये कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम पे अगर 7 लाख फॉलोवर है, तो आप समझ सकते हो कि इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स बढ़ाने इतने आसान बात नहीं है। अभी जैसे आप बोल रहे हो कि आप 16-17 साल के हो, तो अभी आपने मतलब स्कूल 2 साल पहले ही छोड़ दिया था या उससे पहले ही आपने ड्रॉप कर दिया था स्कूल? नहीं, जब मेरा गाना जब से बजने लगा तब से मुझे पढ़ाई करती थी, फिर भी पढ़ाई नहीं होता था, क्योंकि टेंशन रहता था कि इसका गाना देना है, वैसा उसका आया है, रिकॉर्डिंग करना मतलब होता था, इसलिए आप नहीं अपना होता। फ्यूचर जो है वो सिंगिंग में ढूंढ रहे हैं। हाँ, मतलब इसलिए। पूरा आपने अपने फ्यूचर को सिंगिंग के लिए समर्पित कर दिया है कि भैया आप हमें गाना ही गाना है। और पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था। नहीं, देखिए, मन तो खैर लगाना पड़ेगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है आपके लिए कि आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके फ्यूचर में काम आएगा। देखो, सिंगिंग कर रहे हो, अच्छी बात है, ये भी एक कला है और ये भी एक टैलेंट है, अच्छा है। बट अगर आप कहीं ना कहीं अगर आप ग्रेजुएशन तक पढ़ लोगे, तो आपके और भी फ्यूचर में, या आपके जैसे मैरिज होगा, बच्चे होंगे, तो एटलीस्ट उनको ये रहेगा कि हाँ, आप ग्रेजुएशन तक पढ़े हो। जाते जाते आप कोई ऐसा 2 लाइन मेरे दर्शकों को बता दीजिए जो उनके लिए एक अवेयरनेस मैसेज हो इस फील्ड के लिए, हाँ, बस मगही या तो यही भोजपुरी है के लिए। कि कोई मतलब ये बोलता है मुझे कि सोनम यादव मेरा गाना नहीं, ज्यादातर गाना के बारे में ही होता है, मेरा गाना नहीं गाती, अश्लील है तो क्या हुआ, उसका गाई, उसका गाई। तो उसका गाई क्यों गाई, कैसा गाना है वो देखो पहले, तुम्हारा कैसा गाना है वो देखो, इसलिए सब बोलते हैं कि ये। देखो, जो भी लोग आप देख रहे हो, मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, सोनम जी ये कहना चाह रही है कि अगर आपके गाने में अगर थोड़ी बहुत अश्लीलता होती है, जो इनको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो ये साफ साफ अवॉइड कर देती है। अगर इनको पता लगता है कि नहीं, मैं ये गाना कर सकती हूँ और इसमें थोड़ी बहुत चीजें हैं, तो ये कर लेती हैं। हाँ, यही कहना चाह रही हैं आप? थोड़ा बहुत चलता है भाई, गाना में तो थोड़ा बहुत चलेगा ही, लेकिन ज्यादातर होता है वो साफ साफ वर्ड वैसा वैसा आ जाता है, तो आजकल नहीं वैसे भी होगा। आपको पता है कि भोजपुरी और मगही इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेकर के विवाद चलता है। अगर आप कोई भी ऊट पटांग गाना गा देते हो, तो गाना तो आपका रिलीज हो जाता है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे गाना आ जाता है, लेकिन बाद में सिंगर को काफ़ी ट्रोल किया जाता है। काफ़ी तरीके के मतलब कई सारे संस्था ऐसे भी है जो सिंगरों पे केस भी कर देते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो सिंगर आप अगर अच्छा गाना इनके साथ डुएट करते हैं, तो ऑब्वियसली ये करेंगी, लेकिन अगर आपके गाने में अश्लीलता ज़्यादा होती है, तो सोनम जी इसके लिए साफ साफ मना कर रही है। सोनम जी, चलिए जाते जाते 2-4 लाइन कोई ऐसा गाना गुनगुना दीजिए जो मतलब अभी आपका रिकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहा है, जो आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जो आपके आने वाले सॉन्ग है। तो वो रिलीज नहीं है, गा नहीं सकते। कोई दिक्कत नहीं है, आप आपका अभी मान लीजिए 2-3 दिन लगेगा, आप वीडियो भी 2-3 दिन बाद ही आएगी। नहीं, 2-3 दिन बाद नहीं, मतलब वैसा गाना होता है तो कभी कभी लेट भी हो जाता है, इसलिए नहीं गा पा रहे। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रही है कि अगर आप अभी गा देंगी तो आपका गाना चोरी हाँ, हो वैसा जाएगा। वैसा गाना ही है कि भाई अभी मेरा डीजे वाला गाना छूटा है, 3 दिन 4 दिन हुआ है, कम से कम तो 10-20 सिंगर गा दिया है, तो यही हो। देखिए, कॉपी कर दे उससे कोई दिक्कत नहीं, करो, लेकिन पूरी वर्ड जो हो जाता है वो नहीं। कॉपी करो, तुम मैटर लो, धुन लो, सब कुछ लो, लेकिन बस गाने का वर्ड सेम मत रखो। हाँ, सेम पूरा वर्ड नहीं, बस थोड़ा बहुत चेंज तो कर दो, ताकि देख मेरा लो, भी ये। मैं पहली ऐसी सिंगर देख रहा हूँ जो आपको इतना तक भी मतलब अथॉरिटी दे रही है कि आप गाने को फुल्ली मत लो, थोड़ा बहुत आप इधर उधर करके ले सकते हो। चलिए, आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। हम अपनी बातचीत को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर से किसी एक नए सिंगर या एक नए आर्टिस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।